नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ सलोनी। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा पर हुए रवाना। स्टारमर के साथ होगी द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा। मालदीव के स्वतंत्रता दिवस पर होंगे चीफ गेस्ट। राजस्थान में शुरू हुआ मौसमी बीमारियों का प्रकोप। बाड़मेर जैसलमेर में मलेरिया डेंगू के केस सबसे ज्यादा। सरकार कर रही है बचने के इंतजाम। ऑपरेशन सिंदूर मसले पर लोकसभा में 28 और राज्यसभा में 29 जुलाई को होगी चर्चा। विपक्ष के हंगामे से लगातार तीसरे दिन नहीं चला सदन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन और मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर रवाना हुए। उन्होंने इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और ठोस परिणाम हासिल करने की उम्मीद जताई। यात्रा के पहले चरण में वे लंदन पहुंचे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के निमंत्रण पर हो रही यह पीएम मोदी की ब्रिटेन की चौथी यात्रा है। वे स्टारमर के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जिनमें भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को गति देने और आर्थिक साझेदारी को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। यात्रा के दूसरे चरण में पीएम मोदी मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मुइज्जू के निमंत्रण पर 25 से 26 जुलाई को मालदीव की राजकीय यात्रा करेंगे। यह उनकी तीसरी मालदीव यात्रा है और राष्ट्रपति मुइज्जू के कार्यकाल में किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की पहली यात्रा है। पीएम मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लोकसभा में 28 जुलाई और राज्यसभा में 29 जुलाई को चर्चा होगी। दोनों सदनों में बहस के लिए 16-16 घंटों का समय निर्धारित किया गया है। संसद के मानसून सत्र की शुरुआत 21 जुलाई को हुई थी। पिछले 3 दिनों से विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर, बिहार वोटर वेरिफिकेशन जैसे मुद्दों पर हंगामा कर रहा है। 3 दिनों में दोनों सदनों में लगातार एक आधे घंटे भी कार्यवाही नहीं चल सकी। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि सरकार कहती है ऑपरेशन सिंदूर चालू है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बंद कराने का दावा कर चुके हैं। इससे पहले लोकसभा में बिहार वोटर वेरिफिकेशन मुद्दे पर हंगामा हुआ। विपक्षी सांसद नारेबाजी करते हुए वेल में चले आए। उन्होंने काले कपड़े लहराए। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। प्रदेश में इस साल के आखिर तक दिसंबर में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जा सकते हैं। पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन पर बनी कैबिनेट सब कमेटी सरकार को पुनर्गठन पर रिपोर्ट जल्द सौंपने की तैयारी में है। कमेटी के मेंबर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने कहा कि आने वाले 15 से 20 दिनों में रिपोर्ट तैयार कर सीएम को सौंप दी जाएगी। मुख्यमंत्री स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं और जिला परिषदों के पुनर्गठन को लेकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। नई पंचायतों और पंचायत समितियां बनाने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। उन प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। प्रदेश में करीब 800 से 1000 नई ग्राम पंचायतें बन सकती है। 20 से ज्यादा नई पंचायत समितियां बन सकती है। शिक्षा विभाग वृक्षारोपण के अपने लक्ष्य को पूर्ण करने की ओर बढ़ रहा है। विभाग ने अब तक प्रदेश भर में 2,78,75,154 पौधे लगाए हैं और 22,37,260 पौधों की जियो टैगिंग की जा चुकी है। इसके लिए मदन दिलावर ने विभाग को बधाई दी और कहा कि हमें 10 करोड़ पौधे लगाने के साथ देश में अधिकतम पौधारोपण का लक्ष्य भी हासिल करना है। अभी तक सर्वाधिक वृक्षारोपण जयपुर जिले में 24,35,000 हुआ है, जबकि दूसरे स्थान पर भीलवाड़ा जिला है, जहां 13,60,000 पौधे लगाए गए हैं। सबसे कम वृक्षारोपण जैसलमेर जिले में हुआ। राजस्थान में मानसून का सीजन शुरू हो गया है और उसका आधा समय निकल गया है। इस सीजन के शुरू होने के बाद अब मौसमी बीमारियां डेंगू, मलेरिया, वायरल बढ़ने शुरू हो गए हैं। राज्य में इन दिनों हर रोज मलेरिया और डेंगू के केस सामने आ रहे हैं। प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा केस बाड़मेर और जैसलमेर में सामने आए हैं। प्रदेश में बढ़ती मौसमी बीमारियों की तैयारियों को लेकर हेल्थ मिनिस्टर गजेंद्र सिंह खिमसर ने बैठक भी ली। रामदेवरा यात्रा में आने वाले लोगों की संख्या को देखते हुए जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर के एरिया में मौसमी बीमारियों से बचने के लिए विशेष इंतजाम करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान में मानसून सक्रिय है। कहीं तेज तो कहीं मध्यम बरसात से जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने आज 6 जिलों में हल्की से मध्यम और कई तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
24 से 25 जुलाई को राज्य में मौसम ड्राई रह सकता है। मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम बना है। यह सिस्टम अगले 24 से 36 घंटे में और तेज होकर लो प्रेशर सिस्टम में बदल सकता है। यह सिस्टम धीरे धीरे पूर्वी भारत की तरफ आगे बढ़ेगा। इस सिस्टम के असर से राजस्थान में 27 से 30 जुलाई के दौरान भारी बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती है। इस दौरान कोटा संभाग में कहीं कहीं अति भारी बारिश और भरतपुर, जयपुर, उदयपुर संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। अजमेर जिले के भिनाया में कवि सम्मेलन सूत्रम का आयोजन हुआ। इसमें बुद्धि प्रकाश दाधिच, योगेंद्र शर्मा और राव अजात शत्रु ने शानदार प्रस्तुतियां दी। भीलवाड़ा के सत्यप्रकाश भारद्वाज, ओम उज्जवल और मनीष सुखवाल की रचनाओं ने खूब सराहना पाई। कोटा, गुलाबपुरा, किशनगढ़ और नैनवा सहित कई शहरों के कवियों ने सामाजिक औज और हास्य से भरपूर काव्य पाठ किया। कार्यक्रम में अध्यक्षता देवकरण देव और ओम उज्जवल ने की। संचालन मनीष सुखवाल और भूपेंद्र राठौड़ ने किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में ड्रग विभाग की बड़ी कार्यवाही सामने आई है। उसने भाटा गांव स्थित लक्ष्मी इंटरप्राइजेज और गुडियारी की शोला इंडस्ट्रीज में छापेमारी कर 4.5 लाख रुपए से अधिक मूल्य के अवैध फिनाइल और हैंड वॉश जब्त किए। शोला इंडस्ट्रीज से करीब 2 लाख रुपए के फिनाइल और कच्चे माल की खेप भी जब्त की गई है। बताया जा रहा है कि ये उत्पाद बिना लाइसेंस और तय मानकों के विपरीत तैयार किए जा रहे थे। पाटौदी के प्रधान ममता जोगेंद्र प्रजापत का जन्म दिवस सामाजिक सरोकारों के साथ मनाया गया। इस अवसर पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्यापक सवाई सिंह साथुनी की अगुवाई में छात्राओं को भोजन कराया गया और पौधे लगाए गए। पंचायत समिति परिसर में भी सभी विभागों के कर्मचारियों भी इसमें शामिल रहे और उन्हें जन्मदिन की बधाई के साथ उनके स्वास्थ्य और सक्रिय और दीर्घायु जीवन की कामना की। झालावाड़ में पंचायती राज मंत्रालय के कर्मचारी संगठन ने जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ को ज्ञापन सौंपकर मंत्रालय के नेतृत्व पर हो रही दमनात्मक कार्रवाइयों को तुरंत बंद करने की मांग की। संगठन के जिला अध्यक्ष शिवम पाटीदार ने अपने साथियों के साथ ज्ञापन सौंपा। इसमें सभी पंचायती राज विभाग में सभी समकक्ष संवर्गों के बीच स्टेट पैरिटी सुनिश्चित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक ही विभाग में किसी एक कैडर को सब कुछ और दूसरे को वंचित रखना अन्यायपूर्ण है। इस मौके पर महामंत्री अमित वैष्णव, ब्रजेश शेरावत, बाल मुकुंद, राम अवतार भील सहित कई सदस्य मौजूद रहे। जिला कलेक्टर अजय सिंह राठौड़ ने राज्य सरकार की हरियालो राजस्थान और एक पेड़ मां के नाम अभियान में विशेष सहयोग देने वाले 3 बच्चों को सम्मानित किया। कक्षा 9वीं के अंकुश, कक्षा 5वीं की कनक देवड़ा और कृष्ण सिंह को कलेक्टर कार्यालय में विशेष आमंत्रण पर बुलाया गया, जहां उनके पौधारोपण में योगदान और पर्यावरण संरक्षण की सोच की सराहना की गई। इस मौके पर कलेक्टर ने आमजन और विद्यार्थियों से अधिक पौधे लगाने और उनका संरक्षण करने की अपील की। बस्ती उपखंड मुख्यालय के पास अरावली की वादियों में स्थित भगवान नईनाथ धाम पर 3 दिवसीय लक्खी मेले का शुभारंभ हुआ। मेले में शिवलिंग की फूल बंगला झांकी के साथ भव्य श्रृंगार किया गया। अल सुबह से ही भोलेनाथ के भक्त कावड़ लेकर जयकारों के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे और पूजा अर्चना की। कई श्रद्धालुओं ने कनक दंडवत करते हुए अपनी मनोकामनाएं मांगी। रामनिवास बाग के कर्मचारियों द्वारा झांकी सजाई गई। वहीं नईनाथ सेवा ट्रस्ट और प्रशासन की ओर से मेडिकल, रोशनी, जल, दमकल व्यवस्थाएं की गई। मेले में 100 से अधिक पुलिस जवान तैनात हैं और सीसीटीवी कैमरों से निगरानी रखी जा रही है। फ्लैग डे के अवसर पर रोटरी क्लब आबू रोड ने सम्मान समारोह आयोजित किया। कार्यक्रम में सिरोही जिले के प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस कर्मियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में अधिकारियों को फ्लैग पिन पहनाकर सम्मानित किया गया। इस आयोजन के माध्यम से प्रशासन और पुलिस के प्रति आभार और सम्मान प्रकट किया गया और समाज सेवा की प्रतिबद्धता को दोहराया गया। अभी तक के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ फ्लैश के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।